मंगल का हाथ पैर तोड़ दिले होता है करे बैठ के खाए ले खिलाए ले, लेकिन आज ओकरे बच्चा के एकदम खोल के दिला मैं समय हूँ। सोनभद्र घोरावल क्षेत्र के पेड़ गांव में बच्चे के अपहरण व हत्याकांड के बाद पीड़ित परिवार से मिलने बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने मृतक अनुराग पाल के पिता मंगल पाल से मुलाकात कर उन्हें भरोसा दिलाया कि हम इस दुख की घड़ी में आपके साथ हैं। पत्रकारों से बात करने के दौरान विश्वनाथ पाल ने योगी सरकार को कटघरे में खड़े करते हुए कहा कि योगी जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से गुंडे बदमाशों का सफाया हो चुका है, तो यह जो घटनाएं आए दिन घट रही हैं क्यों हो रही हैं। वही शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेफर्ड धामोपाल ने कहा कि यहां पूरी तरह से पुलिस प्रशासन की फेलियर है। समय रहते यदि सख्ती से कार्रवाई की गई होती तो शायद आज बच्चा जीवित रहता। यह घटना जो है लगभग आज आप यहाँ पे पेड़ में आए हैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, आपने क्या आश्वासन दिया है और किस तरीके से प्रशासन से कार्रवाई की मांग करते हैं? देखिए, यह घटना लगभग 5 तारीख की है और शाम को करीब 3 से 3:30 बजे के बीच की घटना है। उस समय यह बच्चा जो है खेल रहा होता है। जो विरोधी लोग हैं वो आकर के बच्चे का अपहरण कर लेते हैं। पीड़ित परिवार के लोग थाने में जा करके जब अपना जो है FIR कराने के लिए देते हैं, अगर पुलिस प्रशासन के लोग सही समय पर कार्रवाई किए होते तो शायद आज यह बच्चा जो है जीवित होगा। पुलिस प्रशासन की घोर लापरवाही की वजह से आज जो है वो बच्चा हमारे बीच में नहीं है। मैं शासन प्रशासन से यह मांग करता हूं कि जल्द से जितने भी इसमें आरोपी सम्मिलित हैं सभी लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके सभी को जो है सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए। जी। जौनपुर से चलकर पीड़ित परिवार का हाल जानने पहुंचे प्रदीप पाल ने बड़े तलख लहजे में योगी सरकार को आड़े हाथ लिया और कहा कि एक तरफ बाबा जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के सारे गुंडे माफिया प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं और दूसरी तरफ अपराधी बेखौफ होकर हत्या जैसे जघन्य अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। आज आप लोग पेड़ ग्राम सभा में हैं, पीड़ित परिवार से मिले हैं, तो आपने क्या आश्वासन दिया? देखिए, किस तरीके की कार्रवाई चाह रहे हैं? मेरा नाम प्रदीप पाल है, मैं जौनपुर से आया हूँ। बहुजन समाज पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के शासन में देख रहा हूँ पूरी तरह से जंगल राज कायम है। कभी सोनभद्र, कभी इलाहाबाद, कभी लखनऊ में लोगों को मार दिया जा रहा है और पाल समाज के ऊपर खासकर ज्यादा हमला हो रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आता, योगी सरकार या समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिलके हमारा मर्डर करवा रही है क्या? ये भारतीय जनता पार्टी योगी से मैं पूछना चाहता हूँ, आप कहते हो माफिया सारे इटली भाग गए, पर सारे माफिया तो उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। आपको अगर दिखाई नहीं देता रहेगा तो महाराज चश्मा का उपयोग करिए और थोड़ा सा क्या है कि चीलम वगैरह कम पीजिए साहब। ऐसे अगर हमारे ऊपर अत्याचार होगा तो हमें दुख होता है, ये दुख की बात है। और उस दिन भी आप उमेश पाल का हत्याकांड का बात आप सुने रहेंगे, हम 4 दिन से वहां भी सरकार लीपापोती कर रही है। सोनभद्र में गुंडे घूम रहे हैं, कहाँ से सारे गुंडे आ रहे हैं और बाद में पता चलती है कि गुंडे नेपाल भाग गए हैं प्रशासन के डर से। यह जो योगी सरकार है पूरी तरह से जंगल राज कायम है, ये भ्रष्ट सरकार है, सबसे गंदा शासन है। आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ। सरकार से मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारे समाज के ही नहीं बहुजन समाज को जल्द से जल्द न्याय दीजिए, नहीं तो आप लोग बुरी तरह से हार जाएंगे। आपके 10 विधायक नहीं आएंगे भारतीय जनता पार्टी के। पेश है विश्वनाथ पाल प्रदेश अध्यक्ष बसपा की बाइट। सबसे पहले तो आप सभी लोग बहुत धन्यवाद शुक्रिया। मेरा नाम विश्वनाथ पाल है, मैं बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और माननीय बहन जी जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके निर्देश पर क्योंकि हमने बहन जी से बात किया और बताया कि इस तरह की घटना हुई, मैंने कहा आप मौके पर जा करके इसकी सही जानकारी करो कि आज किस तरीके से हुआ। मैं आकर के आज इस गाँव में जब पहुँचा तो भाई मंगल पाल जी हैं जिनका बेटा 9 साल का अनुराग नाम था और उसको 5 तारीख को कुछ लोग बाइक से में बैठा के लेके गए, जो जानकारी मंगल के द्वारा मिली हुई है। और उसके बाद ये लगातार एप्लीकेशन दिए, जो लोग लेके गए थे उनके नाम से पुलिस ने पकड़ा भी और उसके बाद जिनको पुलिस ने पकड़ा था फिर उनको उसी दिन छोड़ दिया और बाद में इनको 10 तारीख को इनके बच्चे की लाश मिलती है। मेरा मानना है कि अगर शासन प्रशासन इस चीज़ को कंट्रोल करता, जब मुलजिमान को पहले दिन ही गिरफ्तारी कर ली गई थी तो उनसे अगर पूछताछ होती, उनको छोड़ा नहीं गया होता
तो शायद ये घटना होने से बच जाती। और भी जो अभी पीड़ित परिवार से जानकारी मिली है मंगलपाल जी से, इनकी ज़मीन का विवाद है। मैं यहाँ के शासन प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि इसको गंभीरता से लेते हुए कि जो लोग इनके हत्या में इन्वॉल्व हैं, वो लोग जो अवैध ज़मीनें कब्जा किए हैं या इस तरीके के पता लगा कि गांव में और तमाम लोगों को लोग परेशान किए हैं, ज़मीन कब्जा किए हैं, और मुकदमे में शायद ये गवाही भी थे मंगलपाल जी। क्यों मंगल जी? जी ये गवाही भी रहे हैं। तो गवाही देना, मुकदमा चलना है तो अलग बात है, लेकिन इस तरीके से गवाही देना है, बच्चे को किडनैप करके उसकी हत्या कर देना तो जघन्य अपराध है। और इस चीज़ को सरकार को भी गंभीरता से संज्ञान में लेना चाहिए। सरकार एक तरफ कहती है कि गुंडे शांत हो गए हैं, मेरा बुलडोजर चल रहा है, और एक तरफ घटना पर घटनाएं होती जा रही हैं। तो ये घटनाएं अगर लगातार हो रही हैं तो दोनों तो सही नहीं हो सकता ना, कि अपराधी शांत हो गए तो घटना नहीं होनी चाहिए, अगर घटनाएं हो रही हैं तो ये गलत बात सरकार की है। इस पे सरकार को और शासन प्रशासन को मुस्तैदी से देखना चाहिए। और मंगलपाल जी का सहारा एक ही बेटा था इनका, जिसकी उम्र 9 साल थी, और वो भी एक्सपायर कर गया है। तो मैं शासन से मांग भी ये करता हूँ कि इनके सहारे के लिए, अगर इनका बेटा भी इस दुनिया से चला गया तो इनके सहारे के लिए इनको आर्थिक मदद की जाए, और जो भी सहयोग हो इनको पूरी तरह दिया जाए। और इनका जो विवाद है, वहीं दूसरी तरफ न्याय की गुहार लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण में सुनवाई में पहुंचे 75 साल के बुजुर्ग मुकेश शर्मा पर लखनऊ विकास प्राधिकरण के ओएसडी डीके सिंह ने जड़ा थप्पड़, निकला खून। देखे एक रिपोर्ट। नहीं, किसने मारा था आपको? डीके सिंह ने मारा है। डीके सिंह साहब 2 तमाचे मारे। बहुत बढ़िया, मतलब प्राधिकरण बुलवा के यहाँ पर आवंटियों को मार करवा रहे हैं। बात कह रहा हूँ, और इन लोगों की गलती है, इन सालों ने कब्जा करवाया। नहीं, सारे अधिकार यहाँ पर बीसी साहब के बता रहे हैं, ये आवंटी है, पीड़ा बता रहे हैं किसके पास। यहाँ आवंटियों की कोई नहीं सुनवाई होती है, ये केवल मारने के लिए बुलवाया जा रहा है। यहाँ गुंडाई होने लगी सर, ये प्राधिकरण है। इन लोगों ने कब्जा कराया, मेरे पास प्रूफ है, इन सालों ने कब्जा कराया इन दो। बैठ जाओ। जैसा कि आप सभी लोग को पता ही होगा कि बीते 14 मार्च 2023 को मान्यवर काशीराम जी की जयंती बहुजन समाज के लोगों ने बहुत ही धूमधाम से मनाई। वहीं पर धर्मोदय बुद्ध विहार सीतापुर रोड लखनऊ में संरक्षक श्रद्धेय उदन लाल जी की अगुवाई में आयोजित ऐतिहासिक 2 दिवसीय 14 और 15 मार्च 2023 मध्य मंडलीय बुद्ध धम्म देशना बौद्ध धम्म सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में 15 मार्च को प्रथम सत्र प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक बहुजन महानायक मान्यवर काशीराम साहब जी की जयंती के अवसर पर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर संगोष्ठी, तदोपरांत दूसरे सत्र में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा धम्म देशना कार्यक्रम था। इसके पहले 14 मार्च को दोनों सत्र धम्म देशना के रूप में थे। अपेक्षा से अधिक बौद्ध भिक्षुओं की गरिमामय उपस्थिति से कार्यक्रम शानदार रूप से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। प्रमुख भिक्षुओं से पूज्य भंते संघानंद महाथेरा श्रावस्ती ने दोनों सत्र की अध्यक्षता की। समारोह के मुख्य अतिथि भंते धम्मानंद विवेचन नई दिल्ली। मुख्य वक्ताओं में भंते डॉक्टर स्वरूपानंद महाथेरा सारनाथ, भंते करुणाकर महाथेरा नई दिल्ली ने धम्म देशना दी। प्रमुख वक्ताओं में भंते शांति रक्षित उन्नाव, भंते देवेंद्र श्रावस्ती, भंते सुमन रतन, भंते डॉक्टर उपनंद, भंते पंचासार, भंते ज्ञानलोक रिसालदार लखनऊ, भंते करुणानंद बालामऊ हरदोई, भंते जिज्ञासु आनंद, भंते कल्याण मित्र आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। इसके अलावा अन्य श्याम रेड़ भंतेगढ़ भी अपने विचार व्यक्त किए। भिक्षुओं के लिए निर्धारित समय दोपहर 12 बजे के पूर्व सामूहिक रूप से भोजन दान हुआ। धम्म के प्रति अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार उपासक तथा उपासिकाओं ने तन मन धन से सहयोग किया। दोनों सत्र के दौरान धम्म देशना कार्यक्रम का संचालन श्रद्धेय SP गौतम जी ने तथा मान्यवर काशीराम जयंती का सत्र संचालन श्रद्धेया कामिनी गौतम जी ने किया। कार्यक्रम की संपूर्ण व्यवस्था प्रमुख रूप से श्रद्धेय जयवीर पंकज जी ने संभाली, जिसमें श्रद्धेय गंगाराम
राम आर्य जी ने सहयोग किया। दोनों सत्र में नाश्ता, चाय, पानी, भोजन दान कार्यक्रम में विशेष रूप से श्रद्धेय दुर्गेश कुमार, श्रद्धेय इंदल प्रसाद गौतम, श्रद्धेय संतराम प्रेमी, श्रद्धेय रघुनाथ प्रसाद त्यागी, श्रद्धेय आरपी गौतम, श्रद्धेया सरोज जाटव, श्रद्धेया नीलम बौद्ध, श्रद्धेया सुनीता आजाद, श्रद्धेया सुधा गौतम आदि का भरपूर सहयोग रहा। इस कार्यक्रम का आयोजन बड़े ही कसमकस के बाद बौद्ध कल्याण संस्थान उत्तर प्रदेश पंजीकृत द्वारा धर्मोदय बुद्ध विहार, सीतापुर रोड, लखनऊ में संपन्न हुआ। इस पर आपकी क्या राय है? अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। तब तक के लिए देखते रहें न्याय चक्र NC TV। धन्यवाद।